हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एमीन्स। तो एमीन्स देखिए जनरली क्या होते हैं। तो इसमें देखिए एमीन्स को ऐसे अमोनिया की व्युत्पन्न माना जा सकता है जिनमें अमोनिया के एक या अधिक हाइड्रोजन परमाणुओं को एल्किल समूहों से विस्थापित किया गया हो। यानी अमोनिया क्या होती, देखिए अमोनिया हमारी NH3 होती है, सभी को पता है। तो अमोनिया से हमें क्या करना है, एक हमने हाइड्रोजन निकाला और एक एल्किल ग्रुप को ऐड किया। तो यहाँ क्या हो गया, यहाँ हो गया RnH2। उसके बाद सेम प्रोसेस हमने अगले स्टेप में किया। अगले स्टेप में क्या किया, एक हाइड्रोजन को और निकाला और एक एल्किल ग्रुप को और जोड़ दिया। तो ये दो एल्किल ग्रुप हो गए हमारे पास। फिर अगले स्टेप में हमने फिर यही किया कि एक हाइड्रोजन को यहाँ से और निकाला और इसकी जगह पे एक तीसरा एल्किल ग्रुप जोड़ दिया। तो ये हमारे पास तृतीयक अमीन तक की सीरीज आ गई है ना। ये हमारा प्राइमरी अमीन बना, ये बना सेकेंडरी अमीन और ये बना टर्शियरी अमीन, तृतीयक। तो वर्गीकरण में हमारा यही है। तो देखिए प्राथमिक या प्राइमरी अमीन्स क्या होता है, जहां पर क्रियात्मक समूह क्या लगा हो, NH2 लगा हो, है ना। जहां पर इसका क्रियात्मक समूह NH2 हो और इसका जनरल फार्मूला क्या होता है, एक साथ में एल्किल ग्रुप रहता है और साथ में NH2, है ना। वेयर आर एल्किल और फेनिल ग्रुप। फेनिल ग्रुप मतलब C6H5 या रिंग पर अगर NH2 लगा हो तो वो फेनिल ग्रुप कहलाता है हमारा। वो कहलाता कंपाउंड एनिलीन, C6H5NH2, है ना। तो जैसे ये है प्राथमिक, तो इसका एग्जाम्पल देखिए, ये जैसे एनिलीन लगा है ना। ये रिंग के ऊपर NH2 ग्रुप लगा है तो इसको हम कहते हैं एनिलीन, है ना। और ये हमारा मिथाइल एमीन है, एल्किल ग्रुप लगा है RnH2, ये फार्मूला शो कर रहा है। तो ये क्या है, ये हमारा मिथाइल ग्रुप है ना। फिर आइए सेकेंडरी, जैसे ये हमारा कह रहे हैं कि द्वितीयक या सेकेंडरी या 2 डिग्री एमीन्स, इसको हम प्राइमरी को 1 डिग्री एमीन्स भी कहते हैं और इसको द्वितीयक या 2 डिग्री एमीन्स, ये भी इस नाम से भी हम इसको जानते हैं। तो इसमें क्या होता है 2 डिग्री एमीन्स में, इसमें देखिए क्रियात्मक समूह इस प्रकार से ये जुड़ा रहता है। क्रियात्मक समूह ये वाला लगाते हैं, इसमें देखिए क्या होता है, ये आपके पास ये नाइट्रोजन लगी हुई है और ये हाइड्रोजन और साथ में ये दो कोई एल्किल ग्रुप यहाँ पर R जोड़ सकते हैं, है ना। इस तरह से यहाँ पर सपोज करिए R लगा हुआ है, यहाँ पर भी R या R' मान लीजिए या R1 R2 करके मान लीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको ये क्रियात्मक समूह फंक्शनल ग्रुप ये वाला रहेगा और इसका जनरल फार्मूला क्या होगा, R2NH, यानी यहाँ R तो R और R R2 और NH साथ में, है ना। तो इस तरह से ये इस प्रकार से हो जाएगा आपका सेकेंडरी। अब सेकेंडरी का एग्जांपल्स क्या है, इसको देखिए। देखिए NH के साथ में हमारे दो एल्काइल ग्रुप लगे हैं, दो मेथिल ग्रुप। तो इनको हम क्या कहेंगे, N डाई मेथिल एमीन कह सकते हैं इनको, दोनों ही N पर लगे हैं तो ये हो सकता है। और ये देखिए यहाँ पर ये रिंग पर लगा हुआ है तो इसको हम क्या कह सकते हैं, N मेथिल एनिलीन। अब देखिए एनिलीन क्यों, क्योंकि देखिए बेंजीन रिंग पर ये NH2 सपोज करिए लगा हुआ है, तो NH2 से एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके यहाँ मेथिल ग्रुप लगा है, तो ये है तो एनिलीन का ही एक डेरिवेटिव। तो इसीलिए हम इसको N मेथिल एनिलीन कहते हैं। बाकी इसका जो लॉन्ग कॉन्सेप्ट होगा वो हम नॉमेनक्लेचर में डिस्कस करेंगे। तो नॉमेनक्लेचर बस इसके जस्ट आगे आपको नॉमेनक्लेचर ही बताना है।
तो देखिए द्वितीयक एमीन्स में यहीं तक नहीं होता, उसके कुछ और भेद होते हैं। तो देखिए द्वितीयक एमीन्स में यदि दोनों एल्किल ग्रुप हो या एरिल ग्रुप हो, अगर वो एक समान होता है यानी कि सेम सेम, तो क्या होता है, तो उसको हम सरल एमीन्स कहते हैं, है ना। जब मतलब दोनों बोथ साइड ग्रुप सेम हो तो क्या कहलाता है, वो कहलाता है हमारा सरल सिंपल एमीन्स, है ना। उसके बाद अब जैसे ये ना हो तो दूसरी चीज क्या हो सकती है इसमें, दूसरा कॉन्सेप्ट, तो वो क्या हो सकता है, वो ये देखिए, जैसे हमारे पास सेम सेम ग्रुप नहीं है, इसमें कैसे हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के हैं। एक में मेथिल ग्रुप लगा है, दूसरी साइड में लगा है एथिल ग्रुप। तो जब ऐसी कंडीशन आ जाए तब वहां पर क्या होगा, तब वहां पर इसको हम कहेंगे कि मिश्रित लवण है ये, है ना। कैसा है ये, मिक्स्ड एमीन है ना। ये है सिंपल एमीन, जहां दोनों ग्रुप सेम सेम हो वो सिंपल एमीन, और जहां दोनों ग्रुप अलग अलग हों उनको हम क्या कहेंगे, उनको हम कहेंगे मिक्स्ड एमीन्स हैं ये, है ना। तो अब इनके नाम देखिए, सिंपल एमीन और मिक्स्ड एमीन के। ये देखिए हम कह रहे हैं डाई एथिल एमीन। एमीन हम जानते हैं क्या होता है, RNH2, है ना, RNH2। अब RNH, अब चूंकि ये 2 डिग्री है ना, तो यहाँ क्या होगा, RNH होगा। अब एक H की जगह एथिल ग्रुप हमने लगाया, दूसरे R की जगह भी एथिल ग्रुप लगा दिया, 2 R हो गए, 2 एथिल ग्रुप या 2 एल्किल ग्रुप, है ना। तो ये इसको हम क्या कहेंगे, डाई एथिल, क्योंकि डाई एथिल 2 एथिल ग्रुप हैं तो डाई एथिल एमीन। फिर CH3, CH2 और CH3 अलग अलग ग्रुप हैं, तो अल्फाबेटिकली ये पहले आता है एथिल मेथिल एमीन, है ना। अलग अलग टाइप्स के हैं तो ये मिक्स्ड में आ गया। क्लियर है सभी को। तो इस प्रकार से देखिए, अगला जो आपका है वो कह रहे हैं 3 डिग्री एमीन्स। ऊपर पहले देखिए, ये है आपका तृतीयक या टर्शरी एमीन्स या 3 डिग्री एमीन्स, कुछ भी कह सकते हैं, तीनों सेम ही हैं। तो इसमें देखिए क्या होगा, इसमें NH2 के दोनों हाइड्रोजन भी रिप्लेस हो जाते हैं, और क्या होते हैं, एक एल्किल ग्रुप पहले से जुड़ा होता है, 2 और लग जाते हैं। तो यहाँ पर ये जो 3 आप देख रहे हैं ये क्या है, ये तीनों की जगह RR है ना, यानी R3N। तो इसका सामान्य सूत्र आपको पता चल गया होगा, इसका सामान्य सूत्र होता है R3N, जहां R हमारे एल्किल या एरिल ग्रुप हैं जो कि नाइट्रोजन के एटम से जुड़े हैं, है ना। अगला देखिए, अब इसके एग्जांपल्स देख लीजिए कि आखिर ये आपके 3 डिग्री एमीन्स के एग्जांपल्स क्या हैं। तो इसमें देखिए, ये आपको कुल 3 एग्जांपल्स दिए हैं। इसमें आपका जो पहला एग्जांपल है, देखिए नाइट्रोजन के साथ में 3 एल्किल ग्रुप लगे हुए हैं, CH3 CH3 CH3, है ना। तो ये क्या है, 3 मेथिल हैं तो ट्राई मेथिल और एमीन, ट्राई मिथाइल एमीन। और ये कैसा है, ये भी हमारा क्या है, एक सिंपल एमीन है ना। देखा जाए तो तीनों ग्रुप सेम हैं, तो इनको हम कह सकते हैं कि ये एक सिंपल एमीन है ना। फिर दूसरे पे आइए, ये यहाँ पर CH3 CH2
यानी डिफरेंट टाइप्स का ग्रुप दिख रहा है आपको एक, है ना? क्या दिख रहा है? डिफरेंट टाइप का ग्रुप दिख रहा है। तो ये कैसा है? एक ये मिक्स्ड में आ गया, है ना? मिक्स में आ गया है ना? ये मिक्स्ड एमीन है। क्यों है भाई? क्योंकि आपको साफ दिख रहा है, एक आपको एथिल ग्रुप दिख रहा है ना, और दूसरा मेथिल। ये दोनों सेम है इधर वाले, और वो वाला, ये दोनों सेम है, इधर वाला डिफरेंस। तो ये कैसा है? ये एक मिक्स्ड एमीन है ना? तो सभी को ये समझ में आया होगा ये मिक्स्ड एमीन कैसे, और इसका नाम क्या है? एथिल मेथिल एमीन। अगले पर आइए। अगला जो है वो देखिए क्या है। अगले में आपकी एक बेंजीन रिंग पर नाइट्रोजन जुड़ा हुआ है और साथ में 2 एल्किल ग्रुप जुड़े हुए हैं। तो ये जरा समझिए कि 2 एल्किल ग्रुप तो जुड़े हुए हैं और साथ में ये रिंग लगी हुई है। अब ये देखिए यहाँ पर ये किसका फॉर्म है? ये फॉर्म है एनिलीन का, है ना? अब जैसे ही आपके पास एनिलीन आई थी, इसको साइड में ऐसे देख लीजिए, C6H5NH2। ये आपके पास जनरल एमीन है, जहां पर एक आपको एरिल ग्रुप मिलता है या फेनिल ग्रुप मिलता है। उसके बाद आपके 2 हाइड्रोजन शेष रहते हैं इसमें। तो अब देखिए यहाँ पर ये एक फेनिल ग्रुप लगा है C6H5। तो ये क्या है? एक डिफरेंट ग्रुप अटैच हो गया इसमें, और ये दोनों ग्रुप सेम है। तो ये भी क्या है? एक, ये भी एक आपका मिक्स्ड एमीन हुआ, है ना? ये भी क्या हुआ? आपका एक मिक्स्ड एमीन हुआ। अब इसका नाम क्या है? N, डाई मिथाइल एनिलीन। यानी N पर ही दोनों लगे हुए हैं, है ना? N पर दोनों ही लगे हुए हैं। ये पहला मिथाइल ग्रुप है और ये दूसरा मिथाइल ग्रुप है, तो ये नाइट्रोजन पर ही अटैच हैं। तो इसको हम कहेंगे डाई मिथाइल N, डाई मिथाइल एनिलीन। ये हमारी इस प्रकार से ये इसका जो क्लासिफिकेशन होता है एमीन्स का, वो जनरली कंप्लीट होता है। इसके बाद कुछ नाइट्रोजन परमाणुओं से जुड़ने के आधार पर, उनकी संख्या के आधार पर भी इसका वर्गीकरण किया जाता है। उसका भी डिस्कशन करेंगे आज। और बाकी जो आपको रेगुलर वीडियोस मिल रहे हैं उनको लगातार देखते रहिए, क्योंकि जैसे ही लॉकडाउन फिनिश होता है आपको 21 डेज मैक्सिमम मिलेंगे स्टडी के। तो आपकी जो ये लॉकडाउन में स्टडी जितनी ज़्यादा से ज़्यादा पॉसिबल हो जाए, उतनी आप लोग अपना सारा एफर्ट लगा करके अपनी स्टडी करिए। और नीचे जो वीडियो देखने के बाद उस पर कमेंट्स ज़रूर कर दीजिए करिए, जिससे पता चले कि आप लोग देख रहे हैं वीडियोस। और कोई अगर प्रॉब्लम्स है तो आप व्हाट्सएप पर या कॉल करके भी उसको सॉल्यूशन उसका ले सकते हैं। और सभी लोग अच्छे से तैयारी करें और डेली का वीडियो डेली तैयार करने की कोशिश करें, जिससे आपको एक फ्लो और फ्लुएंसी बनी रहेगी। तो इस वीडियो में आज के लिए इतना ही, और सभी लोग अच्छे से पढ़ें। धन्यवाद।